राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव त्रिलोक त्यागी जी से करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। आप 2-3 मिनट चाहिए आप। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, प्रधान जी, हमारे बीच में श्रीकांत जी, मांगेराम जी, ओडी त्यागी जी, संजीव त्यागी जी, अभिषेक जी, शोभा जी, अशोक त्यागी जी, आकिल भाई, मलिक साहब, उपस्थित सभी इज्जत के और बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपने अभी श्रीकांत जी को और मांगेराम जी को सुना। ये बात तो सही है कि चुनाव का तो रुख साफ है और आप लोग जब यहाँ आए हो तो आपने मन बना लिया है। मेरा आपसे कहना है कि जो घटना श्रीकांत जी ने आपके सामने रखी है, मांगेराम जी ने रखी है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, पर इतना बताना चाहता हूं कि आपके समाज ने, आप लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा। और अगर पार्टी की बात करोगे, श्रीकांत तो कह रहे थे कि भाई कौन लड़ रहा, कौन जीत रहा, मैं कह रहा हूं, मैं साफ तौर से कह रहा हूं आपसे, अगर कोई लड़ाई आपके बहू बेटियों के अपमान की लड़ी है तो वो लोकदल ने लड़ी है और किसी पार्टी ने लड़ी है। आपके बीच में कहना है, सबसे पहले अगर कोई अन्नू त्यागी से मिलने गया तो त्रिलोक त्यागी 30 आदमियों को लेकर, पत्रकारों को लेकर गया जहां पुलिस छावनी बनी थी। मैंने कहा रोको, मैंने कहा पुलिस कमिश्नर से कि आपकी ताकत हो तो मुझे रोक लेना, मैं उस बच्ची से मिलने जाऊंगा और मैं कह रहा हूं कि हमारी बेटी का जो अपमान हुआ है उसका बदला हम लेकर रहेंगे। ये मैं आपके बीच में श्रीकांत नौजवान है, गांव में भी अगर जाते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, रुक जा भाई, बंद कर सभी, रुको भी थोड़ी देर। गांव में भी अगर जाते हो तो लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। इज्जत का सवाल भी अगर आता है तो बहन बेटियों का होता है। श्रीकांत जेल चला गया, मैं पता नहीं कितनी दफे जेल गया। स्टूडेंट लाइफ से जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था तब से लेकर अब तक हम राजनीतिक मामले में जेल जाते रहते हैं। श्रीकांत पर झूठी धाराएं लगी, मैं उसकी सफाई नहीं देना चाहता, न इसकी तरफदारी करना चाहता। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, तरफदारी अगर कर रहा हूं तो अपने परिवार की महिलाओं की और उनकी कर रहा हूं जिनको पुलिस ने बेइज्जत किया। 3-3 दिन तक हमारी बेटी को थाने में रखा, हमारे परिवार की औरतों को पुलिस जिप्सी में डालकर उत्तराखंड तक घुमाती है। श्रीकांत पर 4 मुकदमे और लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने झूठे मुकदमे लगाए, आपने गलत काम किया, उसका भी परिणाम मिलेगा। श्रीकांत ने छोटी गलती की थी, उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होती, उसकी सजा ना के बराबर थी, हम लोग मानते हैं। पर हमारी घर की महिलाओं ने क्या गलती की थी, अन्नू त्यागी की क्या गलती थी, 3 दिन तक थाने में रखा। इस परिवार की महिलाओं की क्या गलती थी, पुलिस उनको बेइज्जत कर रही थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और श्रीकांत के साथ भी जो अन्याय हुआ, मांगेराम जी ने धरना दिया, सबसे पहले जिस दिन मांगेराम जी ने धरना दिया मैं उधर नहीं पाया और मैंने समर्थन किया और कहा कि सारे लोकदल के नेता आपके बीच में आएंगे। मांगेराम से पूछने न लगातार लोकदल के नेता 50 दिन 55 दिन तक धरने पर आते रहे और समर्थन करते रहे। तो मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं, आप याद करो माया त्यागी कांड हुआ था, माया त्यागी को बेइज्जत किया था, उनके कपड़े फाड़े गए। चौधरी चरण सिंह जी ने आंदोलन चलाया, 1 लाख लोग जेल गए। मुलायम सिंह जी स्वर्ग में, वो पार्टी के अध्यक्ष थे, मैं यूपी युवा लोकदल का अध्यक्ष था। मधुल में जेल गए, सतपाल मलिक जेल गए, एक नहीं 1 लाख लोग माया त्यागी की बेइज्जती पे लोकदल के लोग जेल गए थे। राजनारायण जी आप भी गए, राजनारायण जी 15 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। ये वो सब, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमारे परिवार के बहू बेटियों की बेइज्जती करोगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको सजा देने का काम करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना। रहा चुनाव का सवाल, चुनाव का सवाल अभी श्रीकांत मेरे से कह रहे थे कि मैं इस सभा में अन्नू को भेजना चाहता था। मैंने कहा भाई अन्नू तो हमारी है, अन्नू को तो हम खुद ग्रहण कर चुके हैं, उसकी लड़ाई लड़ने से नहीं। और मैंने तो कहा था वहां सारे लोगों में, ये हमारे गवांड की, हमारे परिवार की बेटी है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चौधरी चरण सिंह जी ने इसलिए लड़ाई लड़ी कि माया त्यागी बागपत की बेटी थी, उनके क्षेत्र की बेटी थी। और राजनीतिक व्यक्ति कभी समाज, बिरादरी, जात देखकर लड़ाई नहीं लड़ते। लड़ाई तो बहुत है। अभी योगी जी ने 3 झूठ बोले,
सरकार में गन्ने का पेमेंट 14 दिन में कर दूंगा। क्या पेमेंट हो गया? नहीं, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। बिजली के रेट का वादा करा इस चुनाव में कि आधा कर दूंगा। अखिलेश यादव के जमाने में 100 रुपए हॉर्स पावर तो महाराज जी ने 180 कर दिया, तो अब क्या झूठ बोल दिया कि इसको आधा कर दूंगा। कहां 90 कर दिया मांगेराम जी? वो कोई एक पैसा नहीं घटा। खाद के दाम यूरिया के कट्टे से 5 किलो काट लिया। आजादी के बाद कोई सरकार ऐसी नहीं हुई जिसने ऐसा किया। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे हिंदुस्तान में आपकी जाति पे पर कैपिटा जमीन सबसे ज्यादा है। गन्ना अगर सबसे ज्यादा मिल पे पड़ेगा तो आपका पड़ेगा। अगर गन्ने का दाम बढ़ता तो रुपया आपकी जेब में जाता। 6 साल में 1 रुपया ब्याज नहीं मिला। योगी जी 1 रुपया ब्याज बता दो 6 साल में मिला हो। ये मांगेराम लगातार धरने पर बैठता रहता। ये मैं इसकी इसलिए तारीफ कर रहा हूं। ये ना पैसे को देखता ना लालच को देखता है। मैंने एक दिन फोन किया, मैं मांगेराम जी धरना कैसा चल रहा, खर्चा वर्चे का? मैं भाई साहब ऐसे ही चल रहा, खर्चा वर्चा तो ऐसे ही हो रहा मेरा। जो आदमी बिना पैसे के अपनी हिम्मत से लड़ रहा हो, और हमारी लड़ाई खेत की लड़ाई है। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, हम खेत के जरिए यहाँ खड़े हैं। 1 मिनट, अगर हमारे पिताजी हो गया खत्म, हो गया खत्म, हो गया हो गया हो गया, अगर हो गया कह दो दिया, कर दिया, कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, कर रहा हूँ समाप्त। हाथ मत जोड़ो आप बुजुर्ग। तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि 5 तारीख को 1-1 वोट